स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका का काव्य खंड का पाठ 1 साखियां एवं शबद। और इसके रचयिता है संत कबीर जी। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज पुस्तिका के काव्य खंड पाठ 1 साखियां एवं शबद से ली गई है और इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि मनुष्य को संसार के मोह जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कह रहे हैं कि व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। फिर दूसरा पद इसमें है, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज पुस्तिका के काव्य खंड पाठ 1 साखियां एवं शबद से ली गई हैं और इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। और इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं और ईश्वर प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। और प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। और नेक्स्ट पद है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। इसका संदर्भ भी जैसा हमने आपको बताया पहले की तरह ही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज पुस्तिका के काव्य खंड पाठ 1 साखियां एवं शबद से ली गई हैं और इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने यह कहने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने ज्ञान रूपी नेत्र खोलकर रखना चाहिए, किसी के बहकावे में या किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। फिर व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। और संसार की तुलना उन्होंने स्वान से की है, जो आपके ऊपर कुछ भी तरह के ताने कसे या कुछ भी कहते रहें, जिसे हमें अनदेखा करके चलते रहना चाहिए और एक दिन में स्वयं ही चुप होकर के वहां से चले जाएंगे